जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू जीएस यूट्यूब एकेडमी चैनल। आज हम चैप्टर 12 जो कि आज हमने खत्म कर देना है, पैराग्राफ 8 to 12 के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। और इसकी एक्सप्लेनेशन से पहले मैं आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एक चीज बताता जाऊं जो कि इस चैप्टर की लास्ट के अंदर जर्मन मिसाइल्स 1880 के अंदर बताई गई हैं। तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर एमसीक्यू भी इंपॉर्टेंट आ सकते हैं और एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आ सकता है। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो 26 अबाउट मिस्टर चिप्स नोवेल एंड स्टार्ट एक्सप्लेनेशन with paragraph 8। तो 1880 की बात हो रही है। Something that was I remember when 2/3 of school went down with German missiles in big hall was turned into a hospital ward। तो अगर बात करें जर्मन मिसाइल्स की तो इसने कम से कम 2/3 तादाद के स्कूल को गिरा डाला था। मतलब कि 2/3 स्कूल्स की तादाद गिरा डालने से मुराद है कि इतने ज़्यादा बदतरीन तबाही हुई थी। और बिग हॉल को, जो कि स्कूल्स के बिग हॉल होते हैं, उनको वार्ड्स में तब्दील कर दिया गया था। मतलब इतने ज्यादा लोग वहां पर जख्मी हुए थे और मर गए थे। आई रिमेंबर द ग्रेट बॉनफायर वी हैड मेफकिंग नाइट। सो मेफकिंग नाइट बेसिकली यहाँ पर जनूबी अफ्रीका के शुमाल में एक किस कस्बा था जो 1879 में जब अफ्रीकियों ने इसका मुहासा कर लिया था तो किला बंद बरतानवी फौजों ने इसको बखूबी दिफा किया। 7 माह बाद मई 1900 में ये मुहासरा उठा लिया गया। इसकी याद में बरतानिया में जश्न मनाया जाता है और जिस जश्न को मेफकिंग नाइट कहा जाता है। सो आई लेट यू नो कि ये होता क्या है। तो ये थोड़ी सी मेमोरीज हैं, वो थोड़ा सा याद कर रहा है। पहले उसने जंग का बता दिया और अब मेफकिंग नाइट का बता रहा है। इट वॉज लिट टू नियर द पवेलियन एंड वी हैड टू send for the fire brigade to put it out। और बुझाने के लिए भी भेजा जा रहा है। and the firemen were having their own celebrations। वो अपनी ही कोई जश्न मनाए जा रहे थे। and most of them were in a regrettable condition। और ऐसी कंडीशन में थे जो निकाबिल बर्दाश्त थी। तो यहाँ पर भी लोग हंसने लगते हैं। आई रिमेंबर, मतलब मिस्टर चिप्स खुद हंस रहे हैं। आई रिमेंबर मिसेस ब्रूल हुज फोटोग्राफी इज स्टिल इन द टक शॉप, जिसने तस्वीरें खींची थी और उसकी तस्वीरें अभी भी टक शॉप के अंदर मौजूद हैं। और उन्होंने सर्व किया था मतलब तकरीबन काफी अरसा। एंड देयर अंकल एंड अंकल इन ऑस्ट्रेलिया लेफ्ट हर अ लॉट ऑफ मनी। और ऑस्ट्रेलिया के अंदर इसके जो चचा थे, इसके जो अंकल थे, उन्होंने काफी पैसे छोड़ के रखे हुए थे जो कि ये जाकर इजी अपनी लाइफ एंजॉय कर सकती थी। लेकिन ये अपने पैशन को, अपने प्रोफेशन को, फोटोग्राफी को एंजॉय कर रही थी, जबकि पीछे ऑस्ट्रेलिया के अंदर बहुत ज्यादा पैसे इसके जो थे चचा ने इसके लिए छोड़े थे, काफी पड़े हुए थे। इनफैक्ट आई रिमेंबर सो मच दैट आई ऑफन थिंक आई ऑट टू बी राइट अ बुक। अब ये चीज मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताई हुई है कि ये चाहता था कि मैं बुक लिखूं, लेकिन इसने फिर साथ ये भी कह दिया था कि आई फील टायरसम, मुझे थकावट सी हो जाती है जब मैं किताब या मेमोरीज को लिखने पर आता हूं। तो कहते हैं मुझे लिखनी तो जरूर चाहिए ना, व्हाट शुड आई कॉल इट। अगर मैं उस बुक को लिखता हूं तो मुझे कहना क्या चाहिए उस किताब को। memories of rodent lines, cheers and laughter, that was a good one, people thought one of the chips best। और उन्होंने कहा था कि चलो ठीक है, ये नाम इसने ठीक लिखा है। and well perhaps I shall write it someday। और हो सकता है कि मैं कभी इसको लिख सकूंगा। but I would rather tell you about it। really I remember but chiefly I remember all your faces। मुझे सब कुछ याद है लेकिन सबसे ज्यादा मुझे तुम लोगों के चेहरे याद हैं। and I never forget them, मुझे कभी ये भूले नहीं हैं। I have thousands of faces in my mind, the faces of boys। और मेरे पास हजारों चेहरे जो हैं वो दिमाग में मेरे इमेजिन करता हूँ तो आ जाते हैं। तो तुम लोग ये मत सोचो कि मुझे तुम्हारे चेहरे याद नहीं है। if you come and see me again in years to come, as I hope you all will, I shall try to remember those older faces of yours। हो सकता है कि आने वाले वक्त में तुम मुझे दोबारा मिलने आओ तो मैं तुम लोगों की ये ओल्ड फेसेस को जरूर याद रखूंगा। But it's just possible I shouldn't be able to, and then someday you will see me somewhere and I shouldn't recognize you and you will say to yourself the old boy doesn't remember me। तो हो सकता है कि किसी वक्त तुम मुझे मिलो और मैं तुम्हें ना पहचानूं तो तुम मुझे आगे से ओल्ड
बॉय भी मुखातिब करोगे, बट आई डू नॉट रिमेंबर यू एज यू आर नाउ, लेकिन मैं तुम लोगों को याद रखूंगा जैसा कि मैंने अब तुम लोगों को याद रखा हुआ है। दैट्स द पॉइंट इन माई माइंड, यू नेवर ग्रो अप एट ऑल, और यही पॉइंट होता है, और अब तुम कभी भी इतने बड़े नहीं हो जाते हो कि तुम्हारे चेहरों को बुला दिया जाए। नेवर समटाइम्स फॉर इंसान, मिसाल के तौर पर व्हेन पीपल टॉक टू मी अबाउट अ रिस्पेक्टेड चेयरमैन ऑफ द गवर्नर्स, तो अगर अभी मैं एक इज्जतदार बंदे की बात करूं जो कि चेयरमैन ऑफ गवर्नर्स था, तो अगर मैं उसकी बात करूं तो मुझे उसका भी चेहरा अभी तक भूला नहीं है। आई थिंक सो माई सेल्फ, येस अ जॉली लिटिल चैप, ये एक बहुत अच्छा लड़का था, एंड येस द हेयर वर दैट स्टिक्स अप ऑन टू, उसके जो बाल थे वो जरा सीधे खड़े रहते, क्योंकि देयर वाज स्टाइल, स्पाइक्स के स्टाइल होते थे, तो वो बाल सीधे खड़े करके आता था, एंड एब्सोल्युटली नो आइडिया व्हाटएवर द डिफरेंस बिटवीन अ जरन एंड अ जरनडाइव। अच्छा, अब ये जरन और जरनडाइव का क्या फर्क है, कि उनको ये भी याद है कि जरन और जरनडाइव में क्या फर्क होता है, तो यहाँ पर एक बहुत जबरदस्ती एग्जाम्पल लिखी हुई है, इफ देयर इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब एंड वी आर पुटिंग ing with that is something gerund, and if there is a noun and we are putting the fourth form of verb with that is gerundive. So आपको इसमें इतनी परेशान होने वाली बात नहीं है, बस आप ये कहें कि मिस्टर चिप्स को याद आता था कि gerund और gerundive क्या चीज है। फिर वहां पर और दोबारा से हंसने लग गए लोग। वेल आई मस्ट नॉट गो ऑन ऑल नाइट, मैं सारी रात नहीं बोलने वाला हूँ। थिंक ऑफ मी समटाइम्स एज आई शैल सर्टेनली थिंक ऑफ यू, एंड आगे फिर लैटिन जुबान लिखी हुई है, अगेन आई नीड टू ट्रांसलेट, और दोबारा से उसने कहा, और काफ़ी देर तक नारे लगते रहे, नारेबाजी होती रही, और बहुत ज़्यादा लोग प्रोलॉन्ग चीयर्स, मतलब काफ़ी देर तक तवील तक लोग हंसते रहे। अगस्त 1913 चिप्स वेंट फॉर अ क्योर टू विज़बैडिंग। इट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डॉक्टर मैनुअल ने जब उनको कहा था कि आपको ब्रोंचाइटिस हो गया, मतलब एक रेस्पिरेटरी डिजीज हो चुकी है, तो आपने किस हॉस्पिटल जाना है, तो वो एक हॉस्पिटल जा रहे हैं अपनी डिजीज को दरियाफ्त करवाने, मतलब बताने के हुआ क्या है। तो वह विज़बैडिन एक जगह का नाम है, तो वहां पर वो अपने क्योर मतलब अपने इलाज के लिए गए 1913 अगस्त के अंदर, वेयर ही लॉज्ड, जहां पर वो रिहाइश भी करते हैं, एट द होम ऑफ द जर्मन मास्टर, एक जर्मन मास्टर जिसको वो जानते थे ब्रूकफील्ड के ज़माने में, और उनका नाम था हर्स्टेफल। ये भी अब इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि आपसे वो पूछा जा सकता है कि जी बताएं जी हर्स्टेफल कौन थे। तो ये सारी चीज़ें मैंने अपने नोट्स में आपको दी हुई हैं। विद whom he had become friendly, जो बहुत ज़्यादा दोस्ताना था। स्टेफल was 30 years his junior, but the two men got on excellently। तो दोनों काफ़ी शानदार इनकी दोस्ती रही थी, और 1900 ये कोई बात है 13 की कि ये लोग आपस में काफ़ी फ्रेंडली थे, और ये जूनियर था इसका, मतलब 30 साल इनकी उम्र थी हर्स्टेफल की। इन सितंबर व्हेन टर्म बिगेन, जैसे ही तालीमी दौरानिया शुरू होता है, चिप्स रिटर्न एंड टुक अप रेजिडेंस एट मिसेस विकेट्स। तो जैसे ही सितंबर आता है, क्योंकि अगस्त के अंदर वो वहाँ विज़बैडिन गए थे, फिर दोबारा से वो मिसेस विकेट के घर आ जाते हैं रहने के लिए। ही फेल्ट अ ग्रेट डील स्ट्रॉन्गर एंड फिटर आफ्टर हिज हॉलीडे, मतलब छुट्टी के बाद जब वो आते हैं तो उनको काफ़ी अपने आप के अंदर एक ताकत सी महसूस होती है, एक वो तंदुरुस्त सा फील करते हैं। एंड ऑलमोस्ट विश ही हैड नॉट रिटायर, और वो फिर ये सोचते हैं कि काश मैंने 1913 के अंदर रिटायरमेंट ना ली होती। ये सितंबर की बातें हैं। नेवरदलेस ही फाउंड प्लेंटी टू डू, उसके पास बहुत से काम थे। ही हैड ऑल द न्यू बॉयज टू टी, क्योंकि जितने भी ब्रूकफील्ड के अंदर बच्चे आते थे तो वो उनको चाय पे बुलाते थे, और ये भी एक क्वेश्चन लास्ट वीडियोस में आपको बताया गया है कि वो वॉलनट केक्स रखते थे और वो टी से उनको वेलकम पार्टीज देते थे और वेलकम करते थे। ही वॉच्ड ऑल द इंपॉर्टेंट मैचेस ऑन द ब्रूकफील्ड ग्राउंड, और जितने भी ब्रूकफील्ड ग्राउंड के अंदर मैचेस होते थे वो जरूर देखते थे। वंस अ टर्म ही डाइंड विद द हेड। डाइन का मतलब होता है कि आप किसी के साथ बैठ के रात को डिनर कर रहे हैं, तो दैट इज समथिंग डाइंड, ज़ियाफत करना। तो उन्होंने हेड्स के साथ भी ज़ियाफत की। एंड वंस ऑल्सो विद द मास्टर्स ही टुक ऑन द प्रिपरेशन एंड एडिटिंग ऑफ अ न्यू ब्रूकफील्डियन डायरेक्टरी, और उन्होंने एक और काम उनको सौंप दिया गया कि उन्होंने डायरेक्टरी बनाना शुरू कर दी, और ब्रूकफील्ड की डायरेक्टरी थी वो। ही एक्सेप्टेड प्रेसिडेंसी, उन्होंने सदारत भी कबूल कर ली ओल्ड बॉयज क्लब की। तो ये भी एमसीक्यूज है। एंड वेंट टू डिनर्स इन लंदन, और वो लंदन में डिनर्स के लिए भी जाते थे। ही रोट ओकेजनल आर्टिकल्स, वो मज़ामीन भी लिखते थे फुल ऑफ जोक्स के साथ, लैटिन कोटेशंस के साथ, फॉर द ब्रूकफील्ड टर्मिनल, इख्तितामिया के साथ, और मैगजीन में भी उनके ये चीज़ें आती थी, इनकी जितनी भी लैटिन कोटेशंस थी और आर्टिकल्स थे। ही रीड हिज टाइम्स एज आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड, कि वो किस किस्म का इस पेपर चिप्स रीड, वो कौन सा पेपर पढ़ते थे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो टाइम्स का पेपर पढ़ते थे। तो ये आपका एमसीक्यू भी आ सकता है और एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे। और ही रीड हिज टाइम्स एवरी मॉर्निंग, हर सुबह वो टाइम्स अखबार का नाम है जो कि पढ़ते थे वेरी थॉरली, मुकम्मल तौर पर वो सारा अखबार पढ़ते थे। एंड ही ऑल्सो बिगैन टू रीड डिटेक्टिव स्टोरीज, ये तो हमने पहले भी वीडियो में पढ़ा हुआ कि वो क्या मतलब कि डिटेक्टिव नॉवेल्स पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे। ही हैड बीन कीन ऑन देम एवर सिंस द फर्स्ट थ्रिल्स,
ऑफ शर्लॉक होम्स। तो शर्लॉक होम्स की उसने सारी डिटेक्टिव स्टोरीज पढ़ी हुई थी। यस ही वाज क्वाइट बिजी एंड क्वाइट हैप्पी टू, और अब वो काफ़ी मसरूफ भी थे और काफ़ी खुश भी थे, एंड ही वाज फीलिंग बेटर एंड फिटर देन बिफोर, पहले से ज़्यादा अपने आप को फिट। एक साल बाद 1914 की बात है, ही अगेन अटेंडेड द एंड ऑफ टर्म डिनर। उन्होंने फिर से, एंड ऑफ टर्म डिनर मतलब बेटा जब आपका साल पूरा गुजर जाता है तो एक एंड ऑफ टर्म आता है जिसमें एग्जाम जो होते हैं उसको एंड ऑफ टर्म कहा जाता है। देयर वाज अ लॉट ऑफ टॉक ऑफ वॉर, सिविल वॉर इन अल्स्टर, ये जगह का नाम है, and trouble between Australia and Serbia. Hersteffel, who was leaving for Germany, और Hersteffel का मैंने आपको बताया था कि he was a friend of Mr. Chips, ठीक है, जिनके घर वो विस्बेडन में जाकर रहे थे। तो Hersteffel जो थे वो जर्मनी के लिए जा रहे थे। नेक्स्ट डे told Chips he thought the Balkan business, मतलब एक बिजनेस है उधर, उस मामले के लिए वो जा रहे थे, wouldn't come to anything, और वो बिजनेस की जो बात थी वो किसी भी किस्म पर इख्तिताम पजीर नहीं हुई। So this was our chapter 12 and video 26 about Mr. Chips, and stay tuned and stay very concentrated on my videos। इंशाल्लाह अभी आपके साथ बिल्कुल हम कनेक्टेड हैं, और मैं अब आपको जो नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाला हूँ वो क्या है 27 और चैप्टर 13 के बारे में हम पढ़ेंगे। सो स्टे ब्लेस्ड एंड बी हैप्पी। अल्लाह हाफिज़।